रवीना एक कंपनी में अकाउंट्स का काम करती है और साथ ही खूबसूरत भी है। उसकी कंपनी में 20-25 लोगों का स्टाफ है, जिसमें 7 लड़कियों का फीमेल स्टाफ है। पर रवीना अपने काम के प्रति बहुत ही कर्मनिष्ठ है। सभी स्टाफ की नज़र सिर्फ रवीना पर ही रहता है, क्योंकि पूरे स्टाफ में रवीना बहुत ही खूबसूरत है। रवीना का बॉस भी उस पर दौरे डालता रहता है, पर रवीना उनमें से किसी को भाव नहीं देती है। बॉस का ज्यादातर समय रवीना के साथ ही निकलता है। बॉस भी रवीना के साथ रहने के बहाने ढूंढता रहता है। बॉस रवीना को कई बार डेट पर भी लेकर जाता है, पर रवीना उन सब बातों पर ध्यान नहीं देती है। अब रवीना का ध्यान बॉस की ओर आकर्षित होने लगा, जिससे वह अपने काम के प्रति कम ध्यान रहने लगता है। ये सब बातें वह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। अब रवीना थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहने लगती है, पर वह बॉस में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती है और उससे दूर रहने की कोशिश में रहती है। पर बॉस भी ना किसी बहाने से रवीना को बुला ही लेता है, और जब भी रवीना से वह मिलता है बस वो अपनी आंखें सेकने में लगा रहता है। अब रवीना को उसने फिजिकल टच भी करने की कोशिश की, पर रवीना ने ये सब इग्नोर करने की कोशिश की और बॉस को इन सब के लिए समझती है। पर उस समय बॉस कुछ ना कहता है और वहां से चला जाता है, पर बॉस मानने वाला नहीं था। जब रवीना सुबह ऑफिस आई तो बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया और रवीना से कल शाम को जो हुआ उसके लिए सॉरी मांगा, और अपनी नज़रों को रवीना के ब्रास्ट की तरफ देखते हुए उससे आगे ऐसी गलती ना होने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद रवीना अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती है और अपने काम पर लग जाती है, पर बॉस रवीना को घूरना नहीं छोड़ता है। वह दिन भर उसे ही तरता रहता है। रवीना इन सब को भी इस बात का पता होता है, पर उसको नौकरी की सख्त जरूरत होती है, तो वो नौकरी चले जाने के डर से किसी को कुछ नहीं बोलती है, और वो यह नौकरी अपनी मजबूरी के कारण करती है और बॉस उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। अब जैसे ही शाम होती है सबके घर जाने का समय हो जाता है, पर बॉस रवीना को ज्यादा समय तक रोकने के लिए कुछ सोचता है। वह रवीना के पास एक फाइल लेकर जाता है। रवीना को वह फाइल देते हुए कहता, तुम इस काम को तुरंत पूरा करो और जाने से पहले इसे सबमिट करा कर जाना। पर वो काम सहज ही पूरा होने वाला नहीं था। उस कार्य में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का काम था और ऑफिस के समय में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अब धीरे धीरे सभी अपने घर जाने लगते हैं, पर रवीना अपने काम की वजह से वहीं पर बैठकर अपना काम करने लगती है और काम करते करते आधा घंटा बीत जाता है। बॉस अभी तक वही रहता है। अब बॉस रवीना के पास जाकर बोलता है, चलो तुम रहने दो, ये तुम मुझे कल सबमिट करा देना। रवीना अपना सामान सीमेंट कर बाहर आ जाती है। जैसे ही वह ऑटो को रुकाने के लिए हाथ करती है, उतने में ही बॉस अपनी गाड़ी लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मैं उधर से ही निकलूंगा। पर रवीना कहती है, नहीं रहने दीजिए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। पर बॉस कहता है, चलो मैं छोड़ देता हूँ, और वह उसके साथ चली जाती है। अब बॉस उसे डेट पर जाने को कहता है। रवीना के लाख मना करने पर भी वह नहीं मानता है और वो उसे ले जाता है। अब वो उसे एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर ओनली कपल्स ही अलाउ होते हैं, और वहाँ वो एक दूसरे को कपल्स बताता है और वह रवीना को बिना पूछे ही एक रूम भी बुक कर लेता है। अब वो रवीना को कॉफी पिलाता है और फिर उसे डिनर के लिए भी कहता है, और जैसे तैसे करके वो उसे डिनर नाइट के लिए तैयार कर लेता है। अब उन दोनों का डिनर होता है और रवीना अपने घर जाने को कहती है। अब बॉस कहता है कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं, और वे रेस्ट रूम में चले जाते। अब रवीना अपना काम करने के लिए अपना लैपटॉप निकलती है, पर बॉस उसे मना कर देता है। कहता है, हम यहाँ ये सब करने थोड़ी आए हैं, काम तो हमेशा ही रहता है, लाइफ में थोड़ा बहुत आराम भी जरूरी है। अब बॉस रवीना को कुछ पूछने लगता है, वो अपने बारे में उसकी राय पूछता है और कहता है कि मुझे तुम पसंद हो, पर रवीना उसे साफ मना कर देती है कि उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर बॉस कहाँ मानने वाला था, वह उसके पास जाकर झप से किस कर देता है और रवीना को फोर्स करता है और रवीना को अपनी बाहों में सिकोड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम चाहो तो मेरी जान भी ले सकती हो। रवीना उसकी ग्रिप से निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर रवीना का नाजुक बदन बॉस की पकड़ से छूट ना सका। अब वैसा ही हो रहा था जैसा कि बॉस चाहता है। अब बॉस रवीना के कोरे कोमल बदन को चख लेता है और रवीना कुछ ना कर पाती है सिवाय सिसकने के अलावा। मानगा और अपनी नज़रों को रवीना के ब्रास्ट की तरफ देखते हुए उससे आगे ऐसी गलती ना होने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद रवीना अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती है और अपने काम पर लग जाती है, पर बॉस रवीना को घूरना नहीं छोड़ता है। वह दिन भर उसे ही तरता रहता है।
रवीना इन सब को भी इस बात का पता होता है, पर उसको नौकरी की सख्त जरूरत होती है तो वो नौकरी चले जाने के डर से किसी को कुछ नहीं बोलती है, और वो यह नौकरी अपनी मजबूरी के कारण करती है और बॉस उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। अब जैसे ही शाम होती है, सबके घर जाने का समय हो जाता है, पर बॉस रवीना को ज्यादा समय तक रोकने के लिए कुछ सोचता है। वह रवीना के पास एक फाइल लेकर जाता है। रवीना को वह फाइल देते हुए कहता, तुम इस काम को तुरंत पूरा करो और जाने से पहले इसे सबमिट करा कर जाना। पर वो काम सहज ही पूरा होने वाला नहीं था। उस कार्य में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का काम था और ऑफिस के समय में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अब धीरे धीरे सभी अपने घर जाने लगते हैं, पर रवीना अपने काम की वजह से वहीं पर बैठकर अपना काम करने लगती है और काम करते करते आधा घंटा बीत जाता है। बॉस अभी तक वही रहता है। अब बॉस रवीना के पास जाकर बोलता है, चलो तुम रहने दो ये, तुम मुझे कल सबमिट करा देना। रवीना अपना सामान सीमेंट कर बाहर आ जाती है। जैसे ही वो ऑटो को रुकाने के लिए हाथ करती है, उतने में ही बॉस अपनी गाड़ी लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मैं उधर से ही निकलूंगा। पर रवीना कहती है, नहीं रहने दीजिए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। पर बॉस कहता है, चलो मैं छोड़ देता हूँ, और वह उसके साथ चली जाती है। अब बॉस उसे डेट पर जाने को कहता है। रवीना के लाख मना करने पर भी वह नहीं मानता है और वो उसे ले जाता है। अब वो उसे एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर ओनली कपल्स ही अलाउ होते हैं, और वहाँ वो एक दूसरे को कपल्स बताता है और वह रवीना को बिना पूछे ही एक रूम भी बुक कर लेता है। अब वो रवीना को कॉफी पिलाता है और फिर उसे डिनर के लिए भी कहता है, और जैसे तैसे करके वो उसे डिनर नाइट के लिए तैयार कर लेता है। अब उन दोनों का डिनर होता है और रवीना अपने घर जाने को कहती है। अब बॉस कहता है कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं, और वे रेस्ट रूम में चले जाते। अब रवीना अपना काम करने के लिए अपना लैपटॉप निकलती है, पर बॉस उसे मना कर देता है। कहता है, हम यहाँ ये सब करने थोड़ी आए हैं, काम तो हमेशा ही रहता है, लाइफ में थोड़ा बहुत आराम भी जरूरी है। अब बॉस रवीना को कुछ पूछने लगता है, वो अपने बारे में उसकी राय पूछता है और कहता है कि मुझे तुम पसंद हो, पर रवीना उसे साफ मना कर देती है कि उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर बॉस कहाँ मानने वाला था, वह उसके पास जाकर झप से किस कर देता है और रवीना को फोर्स करता है और रवीना को अपनी बाहों में सिकोड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम चाहो तो मेरी जान भी ले सकती हो। रवीना उसकी ग्रिप से निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर रवीना का नाजुक बदन बॉस की पकड़ से छूट ना सका। अब वैसा ही हो रहा था जैसा कि बॉस चाहता है। अब बॉस रवीना के कोरे कोमल बदन को चख लेता है और रवीना कुछ ना कर पाती है सिवाय सिसकने के अलावा। अब बॉस रवीना को अपने कपड़े पहनने को कहता है और थोड़ी देर बाद रवीना को घर ड्रॉप कर देता है। रवीना का पूरा बदन टूट जाता है और रवीना 4 दिन तक ऑफिस नहीं आती है। जैसे ही वो रिकवर होने लगती है, वो फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। अब वो रवीना का शोषण आए दिन करने लग जाता है। कभी रवीना को अपने केबिन में बुलाकर किस कर देता, कभी रवीना के पीछे हाथ फेरता और कभी उसे होटल ले जाकर उसका पूर्ण शोषण करता है। और रवीना किसी को कुछ ना कह पाती है, बस बॉस की हवस को सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? ऐसी ही स्टोरी और सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेवे ताकि हमारी हर वीडियो आप सभी तक पहुंच सके।